दोस्तों, आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आज इस टॉपिक में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे जिन लोगों को अपने जीवन में अधिक आकर्षण चाहिए। आकर्षण का मतलब जो लोग किसी सभा को संबोधित करने का कार्य करते हैं या राजनेता हैं और समाज के अंदर मंच पे खड़े होकर लोगों के समक्ष अपने विचार प्रकट करते हैं और आप यह चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति आपकी बात पर विशेष ध्यान दें और उनका अधिक लगाव आपकी ओर बढ़े, उसे आकर्षण कहते हैं। तो आज हम इस भाग में आपको कुछ उपयोग बताएंगे। उन उपयोग को करने के बाद आप देखेंगे, आप लेक्चर देने का कार्य करते हैं, कथा भागवत जो भी आप बोलने का कार्य करते हैं, तो आपको एक यंत्र के बारे में बताएंगे। उस यंत्र को बनाने के बाद आप यंत्र को गले में भी धारण कर सकते हैं और अपनी भुजा में भी धारण कर सकते हैं। इस यंत्र को धारण करने के बाद आप देखेंगे, जो भी आप जिस मकसद से आपने यंत्र को धारण किया है, स्कूल कॉलेज में लेक्चर देते समय या भागवत मंच पर भागवत पढ़ते समय या राजनेता हैं तो मंच पर खड़े होकर लोगों के समक्ष विचार प्रकट करते समय हर व्यक्ति का मन आपकी ओर आकर्षित होगा और हर व्यक्ति आपकी बात पर विशेष ध्यान देगा। या जिस व्यक्ति की पत्नी गर्लफ्रेंड आपसे रुष्ट है, तो इस यंत्र के प्रभाव से आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड जिस भी कारण से आपसे रुष्ट है, उसके मन में जो नाराज़गी है, तो जैसे ही आप यंत्र धारण करेंगे और यंत्र धारण करने के कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड का जो नफ़रत का भाव है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि किसी के बच्चे आपके कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो आप इस यंत्र के माध्यम से अपने बच्चों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपके बच्चे भी आपके कहे अनुसार कार्य करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल यंत्र है। इस यंत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ बनाना चाहिए, तभी ये कार्य करता है, क्योंकि विश्वास के बगैर तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको इस यंत्र को तैयार करने के लिए कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता है और किस तिथि किस दिन आप बना सकते हैं और किस प्रकार से बनाने के बाद आपको कौन से ताबीज़ में रख के धारण करना है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और वीडियो पूरा देखें, पूरी जानकारी प्राप्त करें, तभी आपको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। इसके लिए दोस्तों, जब भी शनिवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो, यदि आपको ज्ञात नहीं है तो आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें और ब्राह्मण से मालूम कर लें, पंडित से मालूम कर लें कि पंडित जी शनिवार के दिन पुष्प नक्षत्र कब पड़ रहा है। तो पंडित जी आपको अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पत्रा में देखकर बता देंगे और आप उस दिन के लिए जो भी तारीख निर्धारित हो उस तारीख को नोट कर लें और याद रखें। उसके बाद जब पुष्प नक्षत्र के समय शनिवार का दिन हो, उस दिन गौरोचन, कपूर, कस्तूरी, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, इन सब चीज़ों को एकत्रित कर आप इसकी स्याही बना लें और उसके बाद आप एक चमेली के पेड़ का इंतज़ाम करके रखें। पहले से आप देख लें कि चमेली का पेड़ कहाँ मिलेगा। जिस स्थान पर चमेली का पेड़ हो तो आप चमेली के पेड़ से एक छोटी सी शाखा ले आएँ कलम बनाने के लिए और आप उसको अपने घर पर लाने के बाद उसकी कलम बनाकर तैयार कर लें। उसके बाद आपने जो स्याही बनाकर तैयार की है, इस स्याही से और चमेली की कलम से भोजपात्र के ऊपर आपको जो स्क्रीन के ऊपर यंत्र देख रहे हैं आप, इसी यंत्र को आपको इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से इस चीज़ का ध्यान रखें, भोजपात्र के ऊपर बनाकर तैयार कर लेना है। जो आपने घोल बनाया है उस घोल और चमेली की कलम से भोजपात्र के ऊपर। उसके बाद आप जब यंत्र बनाकर तैयार कर लें, यही यंत्र पुष्प नक्षत्र वाले दिन, जब शनिवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो उसी समय बनाना है, पहले नहीं।
तो शनिवार के दिन पुष्प नक्षत्र के समय आपने इस यंत्र को बनाकर तैयार कर लिया है और उसके बाद आप इस यंत्र को विधिवत 3 दिवस तक इसका पूजन करें। पूजन करने के लिए आपको धूप, दीप, सुगंधित वस्तुएं और दीपक जलाकर आपको प्रतिदिन इसका पूजन करना है। जब 3 दिन पूर्ण हो जाएं, उसके बाद सुबह आप स्नान करने के बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो चांदी के ताबीज के अंदर या तांबे के ताबीज के अंदर रखकर आप चाहें तो अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी भुजा पर भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद आप इस ताबीज को धारण करने के बाद आपने जिस मकसद से भी इस ताबीज को बनाया है तो वह कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। यदि ये उपयोग स्त्री या लड़की कर रही है तो लड़की और स्त्री के लिए सेम टू सेम विधि यही रहेगी। केवल धारण करते समय स्त्री ध्यान रखें, स्त्री अपनी बाईं भुजा पर धारण करें। यदि गले में धारण करना है तो गले में तो सीधा गले में ही धारण करना है। यदि भुजा में धारण करना है तो पुरुष और स्त्री में दाएं और बाएं का फर्क रहता है। पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करे और स्त्री अपनी बाईं भुजा पर धारण करे। इस यंत्र को धारण करने के बाद यदि जिन लोगों के पति पत्नी के बीच में किसी वजह से मनमुटाव हो गया है तो इस ताबीज के प्रभाव से धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पत्नी के बीच में जो वैवाहिक जीवन में मतभेद बन गया है तो वह मतभेद धीरे धीरे समाप्त होकर प्रेम संबंधों में परिवर्तित हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल और अचूक उपयोग है। इस उपयोग को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। यदि आपके मन में विश्वास नहीं है और आप ये कार्य करेंगे तो हो सकता है ये कार्य आपको फल ना दे। और इसी के साथ आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री।